हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जनरलाइज फेज रूल डायग्राम देखा वन कंपोनेंट सिस्टम का। आज हम देखेंगे वाटर के लिए फेज रूल डायग्राम। तो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो अगर आप इसको देखें तो इसके जो वाई एक्सिस है उस पे हमने प्रेशर स्केल ली है और जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने टेम्परेचर स्केल ली है। ये जो पॉइंट है बी दैट इज़ जीरो, नल पॉइंट है ना, इस बेसिस पे हम कर रहे हैं। बट आप यहाँ देखेंगे यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी माइनस, तो ये माइनस है। प्लॉट का ये नल पॉइंट है या हम कहें, लेकिन एक्चुअल में जो टेम्परेचर स्केल है उसका ये 0 पॉइंट नहीं है। यहाँ 0 डिग्री दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हमने प्लॉट इनिशिएशन, दैट मीन्स ये जो फेज का इक्विलिब्रियम है वो यहाँ से इनिशिएट होता है, इसलिए। तो आप ये जो बी पॉइंट है इसको 0 मार्क नहीं किया। फिर आप एक देखें कि आपका यहाँ एक ब्रैकेट का साइन लगा है। बुक्स में आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा पैमाने पर नहीं, हिंदी मीडियम में अगर आप देखेंगे, और इंग्लिश में लिखा होगा नॉट एट स्केल। उसके स्थान पे मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया है। इसका मीनिंग भी ये होता है कि ये जो एक्सिस है ये रेगुलर नहीं है, एक स्केल पे नहीं है ना। तो स्केल पे क्यों नहीं है आप देखें, हमें यहाँ पे 100 डिग्री पे भी बताना है, हमें 374 डिग्री बताना है और 0 डिग्री बताना है, और वो यहीं बताना है। और उसके बीच में हमें एक पॉइंट देना है जहाँ पे 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इसलिए स्केल पे आप इस डायग्राम को अगर बनाना की कोशिश करेंगे तो बहुत अनइन्फॉर्मेटिव और बहुत बड़ा सा कुछ बनेगा, इसलिए ये बनाया गया। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ये आ रही है बी डैश, देखो कर्व है आपके पास ओ बी, ओ ए, ओ सी, और एक है ओ बी डैश। ये जो एरिया है दैट इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस या वेपर फेज। तो यहाँ सॉलिड स्टेट दैट मीन्स आइस है, यहाँ वाटर है और यहाँ वेपर है। हमारा जो पर्टिकुलर केस है उसमें ये आइस हो गया, ये वाटर हो गया, एंड दिस इज योर वेपर, वाष्प हो गई। एरिया की बात करूं तो BOC एक एरिया है जिसमें आपको क्या मिलेगी, सॉलिड मिलेगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि COA ये इसके बियॉन्ड नहीं है, उसका रीज़न भी देंगे। वहाँ आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और ये जो एरिया इस तरफ जो बचता है AOB के नीचे दैट इज़ गैस फेज। यहाँ जो लिखा है 4.58 mm और बाकी एटमॉस्फेयर में लिखा है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm लिखा होता है, और वो mm होता है बैरोमीटर में मरकरी, mg मरकरी की हाइट। बैरोमीटर में कितना पारा चढ़ता है, इन जनरल भी आप थर्मामीटर जहाँ यूज़ करते हैं मैनुअली, तो वहाँ जो स्केल पे जो मेजरमेंट है वो उसकी मरकरी की हाइट से लिया जाता है। तो बैरोमीटर पे जो है 760 mm अगर होता है, तो थर्मामीटर में, जैसे थर्मामीटर में आप टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो वहाँ मरकरी स्केल से, यहाँ हम प्रेशर नोट कर रहे हैं दैट इज़ बैरोमीटर से जो हम कर रहे हैं उसमें 760 mm पारा अगर बैरोमीटर पे चढ़ता है तो वो जो 76 सेंटीमीटर का कॉलम बनता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। अब यहाँ पे ये कितना है 4.58 mm, मतलब नेग्लिजिबल, बहुत कम, निर्वात के बहुत पास। उस स्थिति में ये पॉइंट मिलता है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं वन फेज, तो वन फेज वो होगी एरियाज में। तो एरिया आपके पास है BOC दैट इज सॉलिड फेज है। वन फेज है, कंपोनेंट हमारे पास 1 है, तो F इक्वल्स टू 1 - 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। वन फेज वन कंपोनेंट, दैट्स वाई 2। तो यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ टाई लाइन डालूँ तो बहुत सारे प्रेशर अवेलेबल है हर टेम्परेचर पे जहाँ सॉलिड हो सकता है। दैट मीन्स
प्रेशर भी फ्रीली एज ए वेरिएबल काम कर सकता है और टेम्परेचर भी फ्रीली एज ए वेरिएबल काम कर सकता है इस पूरे पोर्शन में। ऐसे ही दूसरा एरिया है दैट इज़ AOC, ये हो गया लिक्विड, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। और तीसरा एरिया हो गया आपके पास AOB, जहाँ पे गैस फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी 2 है। तो जो एरियाज़ हैं उसमें ये पोजीशन है। नाउ सेकंड थिंग कि अगर कोई 2 फेज इक्विलिब्रियम में है, जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सॉलिड और गैस क्या है, साम्य में है। तो सेकंड हो गया आपका लाइंस। तो लाइंस जो बनी हैं आपके फेज डायग्राम में वो 2 फेज के बीच इक्विलिब्रियम बताती हैं। तो यहाँ पे फेज जो है वो होगी 2p। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालेंगे तो F इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 1। कंपोनेंट माइनस फेज, तो 1 कंपोनेंट है, 2 फेजेस हैं, -1 प्लस 2 दैट इज़ 1। इसका मीनिंग ये है कि इस पे अगर आप मान लो कोई प्रेशर वेरी करेंगे इसी और आप इसी पे रहना चाहते हैं तो टेम्परेचर आपको एक फिक्स रखना पड़ेगा। हर प्रेशर के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होगा और हर टेम्परेचर के लिए एक फिक्स प्रेशर होगा। दैट मीन्स एट ए टाइम सिर्फ आप एक को वेरी कर सकते हैं, या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास 3 लाइंस हैं, OB, OC और OA। OB लाइन जो है OB वो है सॉलिड और गैस फेज के बीच इक्विलिब्रियम की। OC लाइन जो है वो सॉलिड और लिक्विड फेज के इक्विलिब्रियम की। और जो OA लाइन है वो है लिक्विड और गैस फेज की। तो ये वेपोराइजेशन की बात कर रहा है, ये जो है लिक्विड सॉलिड जो है मेल्टिंग या फ्रीजिंग की बात कर रहा है, मेल्टिंग की बात कर रहा है। और ये सब्लिमेशन की बात कर रहा है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की। तो ये ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है, ये मेल्टिंग गलन वक्र कहलाता है। और ये वाला जो है आपका वाष्पन वक्र वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है। तो ये जो लाइंस हैं या कर्व्स हैं, एक ही बात है, कर्व्स हैं, उस पे 2 फेज इक्विलिब्रियम में है। तो कौन कौन सी फेज इक्विलिब्रियम में है वो आप देख सकते हैं, ये फेज आपस में इक्विलिब्रियम में। इसके अलावा एक लाइन और है दैट इज OB डैश। तो आप OB डैश अगर इस लाइन की बात करें तो ये है मेटास्टेबल। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, मित स्थायी साम्य। इसका क्या मतलब है, यहाँ ये जो लाइन है ये आपको कब मिलेगी, जब आप 0 डिग्री जब आप रीच कर रहे हो उससे जस्ट पहले आप बहुत सावधानी से, बहुत ही धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करें, मिनिमाइज़ करें, टेम्परेचर मिनिमाइज़ करें। और प्रेशर जो है वो आपका कहाँ है, बिल्कुल निर्वात के पास। और सिस्टम इतना स्टेबल होना चाहिए, स्टेगनेंट होना चाहिए कि उसमें किसी तरह के कोई मोशन, फिजिकल मोशन नहीं हो। तो आप उसको स्थिर रखते हुए, पात्र को, इस सिस्टम को स्थिर रखते हुए जब आप धीरे धीरे उसको करेंगे तो आपको 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री से नीचे आपको क्या मिलेगा, ये जो सॉलिड वाला रीजन है, इस सॉलिड वाले रीजन में आपको वाटर की एग्जिस्टेंस मिलेगी। और ये कुछ हद तक माइनस स्केल पे कुछ हद तक आपको क्या मिल जाता है, माइनस टेम्परेचर वाला वाटर मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप सॉलिड को टेम्परेचर दें और 0 डिग्री से पहले आप क्या अचीव कर लें, टेम्परेचर दें, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे रखें। हायर प्रेशर्स पे तो आप कर सकते हैं ये काम, लेकिन लोअर प्रेशर्स पे, 1 एटमॉस्फेयर से नीचे प्रेशर पे, और आप माइनस स्केल पे आप चाहें कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 0 डिग्री से बियॉन्ड चले जाएं और वहाँ आपको क्या मिल रहा हो, सॉलिड मिल रहा हो, या जो सॉलिड है वो 0 डिग्री से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मीनिंग क्या है,
आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ तो लिक्विड को रिटेन रख सकते हैं, लेकिन सॉलिड से लिक्विड की तरफ आप मूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड दोनों कन्वर्जेंस एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो साम्य है वो वास्तविक साम्य नहीं है। देखिए इस कर्व पर सॉलिड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करती हैं। दैट मीन्स वेपर सॉलिड में और सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाइसा वर्सा। यहाँ पे भी ये चीज़ है, ये वाइसा वर्सा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और इस स्टेबल सिस्टम में मतलब जब आपने जीरो मोमेंट रखा है, बहुत स्लोली आपने टेम्परेचर रिड्यूस किया है, उसमें अगर आप निडल भी टच कर दें या उसमें आइस का अगर 1 माइक्रोन साइज़ का पार्टिकल भी उसको छू जाए तो वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नेचुरली 0 डिग्री से नीचे क्या होती है, सॉलिड जो है फेज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से नीचे लिक्विड फेज अचीव तो की जा सकती है, बट वास्तव में ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। और ये उसी लाइन पे आता है जो लिक्विड गैस वाली लाइन है, इसको आप एक्सटेंड करते हैं तो उस लाइन पे देखने को मिलता है। तो ऐसा आप सिस्टम बना सकते हैं कि आपको लगे कि सॉलिड और लिक्विड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो साम्य में नहीं है। आप लिक्विड को कम टेम्परेचर पे धीरे धीरे टेम्परेचर मिनिमाइज करके लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं, लेकिन सॉलिड को आप हल्का टेम्परेचर देके उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिफोर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए इसको कहते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो आपको कर्व मिलता है दैट इज़ OB डैश, मित स्थायी साम्य कहलाता है। ओके, तो ये बात हो गई कर्व की। अब आपके पास एक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है दैट इज़ O। इस पे आप देखें कि इस पॉइंट के इस तरफ सॉलिड है, ऊपर की तरफ लिक्विड है और इस तरफ गैस है। दैट मीन्स जो पॉइंट है इसमें, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जहाँ 3 फेज एक साथ हैं, तो फेज हैं 3, कंपोनेंट है 1, तो F इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0। दैट मीन्स ऐसा एक ही पॉइंट संभव है और उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है दैट इज 0.0075 ऑलमोस्ट 0 एंड 4.58 mm ऑफ मर्करी हाइट। दैट मीन्स ऑलमोस्ट वैक्यूम है यहाँ। उस पोजीशन में आपको तीनों फेज मिलती हैं, सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है और गैस भी मिलता है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नया आप टेम्परेचर चेंज करते ही, टेम्परेचर जैसे आप इधर या उधर करेंगे तो फेज चेंज हो जाएगी। या तो ये कर्व पे चला जाएगा या एरिया में चला जाएगा। एरिया में चला जाएगा तो 1 फेज मिलेगी, कर्व पे चला जाएगा तो 2 फेज मिलेंगे, लेकिन 3 फेज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सिमिलरली आप प्रेशर को कम या ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि कम प्रेशर पे गैसेस फेज में चला जाए, हाई प्रेशर पे लिक्विड या सॉलिड में चला जाए, या किसी कर्व के अलोंग ये मूव करे, बट तीनों फेज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स आपके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीली चूजन कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ अब बात करते हैं, यहाँ देखिए आप ये कर्व मैक्सिमम तक जा रहा है, ये मिनिमा तक जा रहा है, ये कर्व रुक गया है यहाँ। ये कर्व हमें ये बताता है कि आफ्टर 374 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर कोई लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद सारा का सारा जो है वाटर किस में चला जाएगा, चाहे उस पर प्रेशर कुछ भी हो, चाहे प्रेशर आप कुछ भी रखें, और टेम्परेचर अगर 375 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर गया तो फेज ऑलवेज क्या रहेगी, गैस फेज रहेगी आफ्टर 374 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर 374 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऑलवेज यहाँ क्या मिलेगी, वेपर फेज ही मिलेगी। तो ये आपके पास पूरा वाटर सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने कल भी डिस्कस की थी, आज मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। यहाँ देखें आप, जो सॉलिड लिक्विड का जो कर्व है, एक्चुअल में उसका स्लोप किधर आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, बट यहाँ स्लोप नेगेटिव आता है। उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और ये सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा, आइस में।
इसीलिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमने कल की क्लास में देखा था, ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, और डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, लिक्विड माइनस वी सॉलिड। अगर आप उल्टा लिखें तो हो सकता है ये कन्वेंशनल ये है कि वॉल्यूम इस तरीके से लिखते हैं, तो ऊपर एंट्रोपी लिखेंगे, सॉलिड लिक्विड की एंट्रोपी और सॉलिड की एंट्रोपी। तो लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड की एंट्रोपी से ज़्यादा होती है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। ठीक है, नीचे लिखेंगे ये, तो आपने देखा कि लिक्विड का वॉल्यूम कम है तो ये साइन आ गया नेगेटिव का। तो डेल्टा पी मतलब पी और टी का जो रेशियो है, दैट इज स्लोप जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप कोई कहे कि नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा कि सॉलिड माइनस लिक्विड, आप बताएं। तो आप देखें मैं लिखता हूँ, तो सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा है लिक्विड से, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव। बट आप देखिए सॉलिड की एंट्रोपी जो है लिक्विड की एंट्रोपी से क्या होती है, ऑलवेज कम होती है, क्योंकि सॉलिड जो है अरेंज क्रिस्टल होता है, उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है, एंट्रोपी मिनिमम होती है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। दैट्स वाई जो सॉलिड लिक्विड कर्व जो है, जो अपना ओसी जो कर्व है, ओसी लाइन जो आ रही है, ये लाइन नेगेटिव स्लोप शो करती है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वाटर की, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, होल्स होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होती है, तो बीच में होलो स्पेस क्रिएट होता है, और उस होलो स्पेस की वजह से इक्वल क्वांटिटी का वाटर जो है वो कम आयतन में आ जाता है बनिस्बत। और इसका आप एग्जांपल आप अपने रेफ्रिजरेटर में देख सकते हैं। आप आइस ट्रे को पूरा भर के रखिए, आप आइस ट्रे को पूरा भर के रखिए, और जब वो पूरा फ्रिज हो जाए तो आप देखेंगे, जब पानी से भर के रखिए, पानी जब पूरा फ्रिज हो जाएगा तो वो उस ट्रे के ऊपर ओवल शेप में ऊपर आ जाता है। दूसरा आप एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि आप ग्लास की बोतल में आप भर के रखिए आइस को, आप देखेंगे जब आप 2 घंटे या 3 घंटे बाद खोलेंगे वो बोतल टूट चुकी होगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो आइस वो बॉटल ब्रेक हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वन कंपोनेंट सिस्टम वन कंपोनेंट सिस्टम एग्जाम्पल्ड ऑन वाटर। तो वाटर सिस्टम हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। ओके, थैंक यू।